डॉक्टर रिहाना वसीर। दोस्तों, ये एक ऐसा होनहार नाम है जो इस बात को साबित करते हैं कि जीवन में चाहे परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, पर जीत अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद ही मिलती है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर से पहली महिला गुज्जर है, who got 187 रैंक इन द ईयर 2018। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एस्पायरिंग यूथ्स हैं जो इनके जैसे शानदार जीवन की कल्पना कर रहे हैं, पर शिक्षा सुविधाओं का इनएक्सेसिबिलिटी के चलते इसको वास्तविकता में बदलने में असमर्थ है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको दोस्तों साल के शुरुआत से ही पता चल जाता है कि उनके बच्चे इस साल पढ़ नहीं पाएंगे। ये सब कितना आश्चर्यजनक है ना। जी हाँ, जब भी हम लोग न्यूज़पेपर या समाचार में कश्मीर के बारे में सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है जो कि आतंकवाद से संबंधित होता है। इसमें हमारा कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जो हमें बार बार दिखाया जाता है उसी के ऊपर हमें पता चलता है। पर आज के इस वीडियो में मैं एक इस तरह के समुदाय के बारे में या आदिवासी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिनका हर साल सब कुछ दोस्तों तबाह हो जाता है और उसका अंदाज उन लोगों को पहले से ही होता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गुज्जर, बकरवाल्स और चौपान्स के बारे में। अगर कहीं पे मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जबकि दुनिया इकोसिस्टम की संरक्षण और परिवेश अनुकूलन के बारे में जानने के लिए पैस्टोरलिस्ट की ओर देख रही है, उसी समय जम्मू कश्मीर में इस ज्ञान की संरक्षण, शिक्षा और यहाँ तक कि फंक्शनल लिटरेसी का दोस्तों अभाव है। भारत का कुल ट्राइबल पॉपुलेशन भारत का टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। जम्मू कश्मीर जिसने 2019 में यूनियन टेरिटोरी का दर्जा हासिल किया, उसका जनजातीय आबादी लगभग 11.9% है। 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा समूह गुज्जर बकरवाल्स में लिटरेसी परसेंटेज 22% है। ये आंकड़ा दोस्तों चौपन ट्राइब के लिए लगभग सेम ही है, पर इन लोगों को अभी तक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। ना केवल इन समुदायों से स्कूल में नामांकन 50% से कम है, बल्कि इनमें से ज्यादा लगभग 50% से ज्यादा बच्चे प्राइमरी लेवल के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। इन ट्राइबल कम्युनिटी के सदस्य अपने अधिकारों के लिए लड़ने, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज से अधिकतम लाभ उठाने में और स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक सुविधाओं से लाभ उठाने में दोस्तों असमर्थ है, क्योंकि उनके पास भाषा या सिस्टम से बातचीत करने के लिए आत्मविश्वास ही नहीं है। शौकत सबीर चौधरी, जो कि वहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके कहने के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट जैसे नेचुरल डिजास्टर से लोगों का यहाँ पर बहुत मौत होती है। राहत या तो बहुत देर से आती है या दोस्तों कभी कभी आती ही नहीं है। इतना ही नहीं, वहां पर काम करने वाले नॉन प्रॉफिट वर्कर्स भी इन लोगों से मिलने नहीं आते, क्योंकि ये लोग दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के लिए यह जगह जाना जाता है, और राजनीतिक अशांति तो कश्मीर के इतिहास में ही है। गुज्जर, बकरवाल्स और चौपन्स अपने पशुओं के लिए रिचर पास्चर के तलाश में गर्मियों के मौसम में अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। जैसे जैसे शेफर्ड्स आगे बढ़ते हैं, उसी तरह उनके बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, और उन महीनों में उनका शिक्षा दोस्तों पीछे छूट जाती है। बारामूला के काटियानवाली से एक टीचर परवेज अहमद फामदा का ये कहना है दोस्तों कि वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां पे सभी बच्चे गुज्जर और बकरवाल समुदाय से हैं। हर साल अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक वो लोग गुलमर्ग, हिंदूकुश और पीर पंजल के जंगल में जाते हैं। इसीलिए गर्मियों में बस 50 में से 5 ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल अटेंड कर पाते हैं। लौटने पर सर्दियों में बर्फ के जमते वो लोग स्कूल ही नहीं आ पाते। यहाँ पे इस तरह के रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बुधगम जिले में पास्टोरल बच्चों के लिए स्कूल चलाने वाले एक टीचर रऊफ मोइनुद्दीन मलिक के कहने के मुताबिक वहां पर इतना बर्फबारी होता है कि कभी कभी घर का बस एक खिड़की ही खुला रहता है। इसीलिए उन बच्चों से शिक्षकों का इंटरेक्शन हर साल में लगभग 4 से लेकर 5 महीने तक ही हो पाता है। एनरोल किए बच्चों में से लगभग 50% दोस्तों 9वीं कक्षा से पहले और बाकी प्राथमिक स्कूल के बाद ही अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल छोड़ दिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उनमें से कई उनके मदद करते हैं और उनके परिवार के आय को बढ़ाने में लग जाते हैं, जो कि दोस्तों पहले से ही बहुत कम है।
कश्मीर के एक आरटीआई कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट्ट, जो कि पास्टोरल बच्चों के लिए स्कूल के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके कहने के मुताबिक चौपन्स लोग खुद के भी पशुओं को नहीं पाल सकते बिकॉज दीज आर ओन्ड बाय अदर पीपल। वो भेड़ों को घास के मैदान में ले जाने के लिए ठंड और बारिश का सामना करते हैं और महीने के अंत में उनको मिलता है बस 10 से लेकर 12,000 रुपया। गुज्जर बकरवाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने के लिए 500 से लेकर 900 रुपए तक का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि दोस्तों काफी नहीं होता। इन ट्राइबल कम्युनिटीज में लड़कों के तुलना में लड़कियों की शिक्षा अधिक चैलेंजिंग होता है। जब एक परिवार दोस्तों माइग्रेट करता है, वो अपने लड़कों को या तो अपने रिश्तेदार, दोस्त या रेसिडेंशियल स्कूल में छोड़ देते हैं, पर अपने बेटियों के साथ ऐसा करने में वो लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। सरकारी स्कूलों में पास्टोरल बच्चों के लिए सामाजिक स्थिति एक प्रमुख बाधा है, जहां पे टीचर्स के द्वारा कभी कभी देहाती या जंगली जैसे अपमानजनक शब्द बच्चों के आत्मविश्वास को ही झिंझोड़ देता है। 1970 के शुरुआत में सरकार ने मोबाइल स्कूल की स्थापना की, जहां पे टीचर्स को माइग्रेटिंग ग्रुप के साथ माइग्रेट या यात्रा करने की अनुमति दी गई। उन लोगों को तंबू दिया गया जिसको वो क्लासेस के रूप में उपयोग कर सके। 1990 दशक तक आते सरकार का यह पहल भी ठीक से काम नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र में बहुत ही अशांति था। 2002 के शुरुआत में सरकार ने सीजनल स्कूल का शुरुआत किया, पर ये पूरे के पूरे माइग्रेटिंग ग्रुप्स को कवर करने के लिए दोस्तों पर्याप्त नहीं था। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो कि सरकारी कागज में तो सक्रिय थे, पर वास्तव में बंद पड़े थे। इन्हीं स्कूलों के लिए कश्मीर सरकार की शिक्षा विभाग ने टीचर्स के रूप में बहुत सारे वॉलंटियर्स का भी चयन किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, गुज्जर बकरवाल बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने की उद्देश्य से इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की ऊपरी इलाकों में 3 स्कूल बनाया है। वो कहते हैं ना, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता और शिक्षा से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे समस्या या असुविधाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर को घेरे हुए हैं, पर जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग आतंकवाद से बढ़ के कभी कुछ बात ही नहीं करते। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे एक जबरदस्त वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।